अभ्यर्थियों ने ये बात डाला और बताया कि आप यहीं के रहने वाले हैं और इस तरीके की आप पूरे प्रदेश की नौजवानों की, छात्रों की, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ते हैं, लड़ाई लड़ने की बात करते हैं और आपके ज़िले में इस तरीके की बात है। मैंने इस प्रकरण को संज्ञान में लिया और मुख्यमंत्री महोदय को और महामहिम राज्यपाल महोदया को मैंने अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया। मैंने यह उल्लेख किया उसमें कि तमाम ऐसे नियम, उपनियम, तमाम ऐसे कानून बनाए गए, राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम बनाए गए हैं, राजभवन के अधिनियम बने हैं, प्रमुख सचिव के नोटिफिकेशन है। मुख्यमंत्री जी ने जनवरी माह में एक घोषणा किया कि अब सभी का एक संयुक्त आयोग बनेगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो सारे चयन आयोग की घोषणा के बाद सारे चयन आयोग ने, आप देखे होंगे कि उन्होंने अपने वैकेंसियों पर, नियुक्तियों पर रोक लगा दिया। लेकिन 20 साल से जो नियुक्तियां नहीं हो रही थी, सिविल नेशनल कॉलेज के प्राचार्य, जिसकी स्वयं में नियुक्ति फर्जी है, ये बताया जाता है कि वह जब 15 साल का न्यूनतम अनुभव उन्होंने लगाया था 2013 में, तो उन्होंने 15 साल का अनुभव दिखाया था। और जो पीडीएफ की बात है, पोस्ट डॉक्टरल जो उसमें उन्होंने फेलोशिप की बात कही है, उसको कहते हैं कि प्रेस वार्ता में कि मैंने इस पर कोई क्लेम नहीं किया है, जबकि वो अपने अनुभव में बताते हैं कि मैंने 2 साल तक ये फेलोशिप लिया है पीडीएफ। तो मुझे लगता है कि उसी का लाभ देते हुए उनको उस समय प्राचार्य बनाया गया था। इसके बाद शिकायत हुई, धारा 68 के तहत उनको हटाया गया। फिर किन परिस्थितियों से वो हाई कोर्ट गए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक गए, तो माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राजभवन का जो निर्णय है, जो धारा 68 की जांच है, वह सही है। उस दौरान हटाए गए। वह जंतु विज्ञान के प्रोफेसर के पद पर थे, पुनः उनको नियमों को ताक पर रखते हुए बगैर कोई कोरम पूरा किए उनको पुनः उसी पद पर ज्वाइनिंग करा दी गई। यहां भी अनियमितता की गई। इसके बाद आप जानते हैं कि राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़, कितने संघर्षों के बाद आजमगढ़ की जनता, आजमगढ़ के लोग, आजमगढ़ के संभ्रांत लोग, तमाम पत्रकार और बुद्धिजीवी साथी सब लोगों ने संघर्ष करके आजमगढ़ विश्वविद्यालय की मांग किया। लेकिन इस विश्वविद्यालय की आड़ में यहाँ के जो वर्तमान के बीसी हैं, तत्कालीन बीसी हैं और अस्थायी बीसी भी नहीं हैं, वह लगातार प्राचार्य को संरक्षण देते हुए भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। ये तमाम प्रकरण संज्ञान में आने के बाद हमने मुख्यमंत्री जी से जो लिखित शिकायत की थी, उस लिखित शिकायत पर कमिश्नर को जांच का आदेश हुआ था, जिसपे 3 सदस्यीय कमेटी बनी हुई है। उस पर 137 पन्ने का साक्ष्य हमने प्रस्तुत किया है और हमने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह लड़ाई सड़क से लेकर के, सदन से लेकर के, जरूरत पड़ी तो न्यायालय तक लड़ेंगे। इसलिए इस गंभीर विषय है, यह जनपद आजमगढ़ की चारागाह नहीं है, यह सबके लिए नियम नियमावली एक होती है। आप जानते हैं कि अल्पसंख्यक संस्थाओं को एक विशेष अधिकार की बात करते हैं। विशेष अधिकार में भाई भतीजावाद की बात नहीं है, परिवार की बात नहीं है, उसमें अल्पसंख्यक गरीब छात्रों की भी बात है, उन गरीब नौजवानों की बात है, उन तमाम लोगों की बात है। लेकिन चंद आधे % के लिए उन तमाम 99.5% के लोगों को इस तरीके से धोखा दिया जा रहा है, उनको गुमराह किया जा रहा है। उस तमाम मुद्दों को लेकर के हमने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है कि इनको लिए कोई नियम, कोई कानून मायने नहीं रखता। तमाम विश्वविद्यालय, तमाम महाविद्यालय राजभवन के पत्र का, शासन के पत्र का, राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम का, कंपनी एक्ट अधिनियम का पालन करते हैं। लेकिन सिविल नेशनल कॉलेज के प्राचार्य कहते हैं कि यह मेरे लिए बाध्यकारी नहीं है, मैं जो चाहूंगा, जैसे चाहूंगा वो करूंगा। मुझे लगा कि यह मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद एक बहुत बड़ी चुनौती है। उन्होंने चुनौती देते हुए जो वैकेंसी 20 साल से पड़ी हुई थी, वो 20 साल की वैकेंसी को उन्होंने 4 महीने में, जनवरी के बाद से सारी पटकथा लिखी गई है। आप उच्च शिक्षा निदेशक, अभी अखबार में था कि वो पद पर रहने के योग्य नहीं है। उन्होंने अनुज्ञा पता नहीं किन कारणों से दे दिया, किसके वशीभूत होकर के दिया, किस लालच में दिया, ये किसी से छुपा नहीं है। हाईकोर्ट ने इस पर अपना पक्ष रखा है। हम इन तमाम विषयों को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आप सभी को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आजमगढ़ के छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों की लड़ाई हमने हमेशा लड़ी है, प्रदेश में लड़ने की कोशिश कर रहा हूं। पूरे देश और प्रदेश के नौजवानों की लड़ाई
पूरे देश और प्रदेश के नौजवानों के एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहा हूं। उस कड़ी में आप जानते हैं कि 1883 में सिवली कॉलेज, जिसका नाम सिवली नेशनल कॉलेज पड़ा, उसके बाद प्रयागराज, इसके बाद BHU, इसके बाद दीनदयाल उपाध्याय, ये तमाम यूनिवर्सिटी बनी, लेकिन यह सिवली नेशनल कॉलेज आप अखबारों की सुर्खियां पढ़ते हो कि भ्रष्टाचार का महाविद्यालय। इस तरीके की खबरों से यहाँ के सिवली कॉलेज की अस्मिता पर भी सवाल जांच समिति के सामने अपनी रिपोर्ट, और कब तक उसकी लिमिटेशन कब तक है, कब तक? मैंने कमेटी के मेंबर को दिया है, उन्होंने कहा है कि मैं इस पर गंभीरता से करूंगा। बहुत कुछ आपने दे दिया है और मैं 10 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट दे दूंगा और न्याय होगा, और सारी चीजें हमारे संज्ञान में आ चुकी हैं और उसको हम निष्पक्ष जांच करके शासन को अवगत कराएंगे। जांच तो चल ही रही है, बड़ा संभावित जांच चल रही है, तो इसका क्या आप राजनीतिक तूल भी दिया जा रहा है क्या? नहीं, कोई राजनीतिक टूल नहीं है। आप जानते हैं कि आजमगढ़ राजनीति करने वाले, MP MLA बनाने वाले तमाम लोग रहे, कोई भी राजनीतिक दल इस मुद्दे को नहीं उठाया होगा। मेरे संज्ञान में आया क्योंकि जनहित का व्यक्ति होने के नाते, छात्रों नौजवानों की आवाज उठाने के नाते ये मेरा दायित्व बनता है कि यदि इस तरीके की बात आई है तो उसकी गंभीरता पूर्वक गहन जांच होनी चाहिए, उसकी परत दर परत खुलनी चाहिए। यदि भ्रष्ट प्राचार्य हैं तो उस भ्रष्ट प्राचार्य की जगह जेल होनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए और उनकी नियुक्तियों की जांच कि उनको अनुमोदन देने वाले BC आखिर किस लाभ के तहत उन्होंने ऐसा किया। ये वर्तमान तत्कालीन BC और प्राचार्य ये इसके दोषी हैं। इस जांच में स्पष्ट हो जाएगा। जांच होने दीजिए, जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो। तो अगर जांच अगर हो गई तो क्या इनको जेल भी जाना पड़ सकता है? बिल्कुल जाएंगे, और मैं कहता हूं कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के लिए हर स्तर की लड़ाई लड़ना चाहिए अगर कोई इस तरीके का काम कर रहा है। कोषागार गए थे आप, तो क्या तात्पर्य था कुछ का? अरे भाई, मैंने बताया कि जांच कमेटी बनी है, जांच कमेटी ने हमसे साक्ष्य और अभिलेख मांगा था, तो मैंने 137 पन्ने का साक्ष्य, अभिलेख और पेन ड्राइव, उसमें तमाम रिपोर्ट, तमाम वीडियो, ऑडियो, जो भी सारी चीजें हैं उनको उपलब्ध कराई गई हैं। वह प्रथम चरण का रिपोर्ट है 137 पन्ने का। मुझे लगता है कि 137 पन्ने में ही सारी चीजें हैं। जरूरत